लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इफ वी नॉट फॉरगिव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु आर क्लोज टू अस, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या होगा? संत पौलुस एफिसियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 4 और वचन 26 में बोलता क्या है, हम वचन में सुनेंगे। ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अब ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं, इसीलिए हमें ध्यान से सुनना है, उसे दुखी नहीं करना है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उसके शब्दों को सुने। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 और वचन 26 में यहाँ पर वचन कहता है, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आपको गुस्सा आता है तो इसके कारण से पाप नहीं करें। गुस्सा तो यहाँ तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको गुस्सा ना आता हो, है ना? गुस्सा ना आता हो, सबको गुस्सा आता है। संत पौलुस इस बात को जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि गुस्सा आए तो इस कारण से आप पाप ना करें। क्यों ना करें? और इसके आगे वचन कहता है कि सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। सूरज के डूबने मतलब 24 आवर्स। सूरज डूबने के बाद एक नया दिन शुरू होने वाला है। सूरज अगर डूब गया तो क्या होगा? शैतान को, आगे वचन कहता है, शैतान को अवसर मिलेगा। अगर 24 घंटा के अंदर आप रिकंसाइल नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? आपका गुस्सा बदलकर बैर बन जाएगा। आपका गुस्सा चेंज होकर घृणा में बदल जाएगा। आप बैर करने लगेंगे। आप सामने से उसके सामने जाने का मन नहीं करेगा आपको। अब नफरत की निगाहों से देखना शुरू करेंगे। और आज आप सबको, हम सबको प्रभु इस नफरत के, बैर करने वाले इस अवगुण से हमें आजाद कर रहे हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सूरज, अगर गुस्सा आया, किसी को हमने गाली दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ऐसे शब्द बोल दिए, कड़वे शब्द, 24 घंटे के अंदर सूरज डूबने से पहले हमें रिकंसाइल करना है। नहीं तो आगे संत पौलुस बताते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब शैतान को अवसर मिलेगा, और शैतान को अवसर मिल गया तो क्या होगा? क्या होगा? संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 और वचन 15 आप लोगों को मिला क्या वचन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? अध्याय 3 और वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और हत्यारा स्वर्ग जा सकता है क्या? Can any murderer can enter the kingdom of God? No. और यहां पर वचन क्या कह रहा है? जो अपने भाई से बैर करता है। बैर क्या था कल? बैर क्या था कल? बैर क्या था कल? गुस्सा। और आज ये नाम बदल दिया क्या? बैर। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिकंसाइल नहीं किया, मन मुटाव। Your anger will convert into hatred. That is danger. That's why यहाँ पे संत यूहन्ना क्या बता रहे हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। हत्यारा कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करता है। और देखिएगा प्रभु यीशु, हाउ स्टैंडर्ड इज हिज टीचिंग।
प्रभु यीशु का अगर आप उनकी बातों को गौर करेंगे ना, उनकी टीचिंग काफी ऊंचा, इतना ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रु को आने तो देख लेंगे। अरे शत्रु को पहले ही ढेर कर दो, शत्रु को आने दो, देख लेंगे। अरे शत्रु को पहले ही मार दो। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया आप लोगों को? शत्रु को आने दो, हम देख लेंगे। हमारे पास AK-47 है, हमारे पास परमाणु बम है, देख लेंगे। लेकिन उसके अटैक करने से पहले हम शत्रु को ढेर कर देंगे। ऐसा प्रभु यीशु सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहां पर सिखाया उन्होंने? आपने सुना कि आप बैर करेंगे तो आप हत्यारे हैं। आपको हत्यारा घोषित कर दिया गया है। बाइबल ने आपको डिक्लेयर कर दिया है, अगर आप अपने किसी भी भाई या बहन से आप बैर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ए मर्डरर। मर्डरर को कभी भी किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री नहीं मिलेगी। ही कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। और इस तरह की चीजों से आज प्रभु हम सबको आजाद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु को देखिए, प्रभु यीशु शत्रु को पहले ही ढेर करने वाली बात कर रहे हैं। कहां पे? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 22 में क्या कहते हैं, सुनिए। यहां पर वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आपका एंगर के सामने प्रभु एंगर वाली बात पहले कर रहे हैं, हत्या हो जाने वाली बात नहीं कर रहे, हत्यारा घोषित होने के बाद बैर करने वाली बात नहीं कर रहे। पहले एंगर को यू हैव टू किल द एंगर, यू हैव टू किल द एंगर। एंगर को ही आपको रोकना है यहाँ पे। इसलिए प्रभु ने ये बात बताई, हम सबको बता रहे हैं कि जो अपने भाई, यानी कि गुस्सा करने से ही हम सीधे सीधे बाइबल के अनुसार हम दंडित किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर एंगर को हम बढ़ावा देंगे तो हम तो पता नहीं कितने लोगों को हत्या हो जाएगी हमसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु प्रेम है। क्रोध के विरोध जो काम करता है वो प्रेम है। इसलिए प्रेम को धारण करें, प्रेम करना सीखें, जैसे प्रभु ने खुद कहा और खुद करके भी दिखाया। उन्होंने खुद कहा और करके भी दिखाया। ऐसा कोई भी इंसान प्रभु के पास आया हो और ऐसा प्रभु ने उसको तुच्छ समझा हो, ऐसा है ही नहीं। चाहे उसके लिए प्रभु को नियम के अनुसार किसी भी हद तक जाना पड़े, प्रभु गए। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्राणों का मूल्य इतना कीमती है कि प्रभु किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे उनको मरना पड़े तो भी प्रभु उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव टू बी प्राउड टू से द प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु का नाम उच्चारण करने से आपको गर्व होना चाहिए, बिकॉज हिज टीचिंग इज समथिंग फार अवे। इतना ऊंचा है। जैसे कि वो बोलते हैं कि जो व्यभिचार करता है उसको तो स्वर्ग राज में जगह तो मिलेगा नहीं, लेकिन प्रभु पहले ही व्यभिचार कहाँ से शुरू होता है उसको ही पहले समझा देते हैं। आँख यहीं से शुरू होता है। प्रभु वही बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स हैं जो आप सरमन ऑफ माउंटेन है ना, पहाड़ी पर उन्होंने शिक्षा दिया है। इसलिए हमें वचन पढ़ना है, वचन सुनना है। जब हम वचन सुनेंगे तभी हमारे, इसलिए हम पुराने विधान में वचन में सुनते हैं कि एक नबी क्या कहा, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन से हमें ज्ञान मिलता है। तो आइए हम आज प्रभु से ये प्रार्थना करें। आज हमसे कितनी सारी हत्याएं हुई होंगी,
वो चाकू लेकर हत्या करना केवल हत्या नहीं है। बाइबल के अनुसार जो अपने भाई से बैर करता है, ये मर्डर। हमसे कितनी हत्याएं हुई होंगी। जब मैं भी ये वचन को पढ़ रहा था ना, अरे प्रभु मैं तो कितना हत्यारा हूं, मनमुटाव वाली बात तुरंत आ जाती है। इसलिए वी हैव टू प्रैक्टिस नॉट टू क्रॉस 24 आवर्स। सूरज को डूबने नहीं देना है। अगर हम सूरज को डूबने देंगे तो कल मैं हत्यारा साबित हो जाऊंगा। इसलिए मेरा पति से झगड़ा हो, भाई से झगड़ा हो, किसी से भी झगड़ा हो, अगर हो चुका है कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल कर दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। कम टू मी, कम टू मी। आज हम सब जितने लोगों से बैर किए हैं, आपको उससे, आप हो सकता है इस स्थिति में उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्षमा करने के उस स्थिति में नहीं है। अगर मैं उससे जाऊं क्षमा करूं, क्षमा कर दीजिए, उसे रिकंसाइल करना चाहूं, तो भी ये संभव कई बार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? प्रभु ने कहा है, अगर मुझे स्पिरिचुअली आप मुझे रिसीव कर सकते हो कोरोना काल में ऑनलाइन मास अटेंड करके, व्हाई नॉट यू रिकंसाइल स्पिरिचुअली? हाउ? हम अपने आंखों को बंद करेंगे। जिन जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जिन जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपके नाम को कलंक करने की कोशिश, कलंकित करने की कोशिश की है, आपको बदनाम किया है, आपकी आलोचना किया है, आ कारण उन सबको स्पिरिचुअली ब्रिंग बिफोर द लॉर्ड। लॉर्ड, मैं इन सब भाई बहनों को इस मौका दो, जिससे भी कड़वापन है उनको हमें प्रभु के पास लेके आना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आपके नाम पर इस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूं, चाहे उसने कितना भी आपसे आपको घृणित किया हो, आपके क्रोध को भड़काया हो, आपके मन में जितना ही कड़वाहट क्यों ना हो उसके प्रति, आप उसको स्पिरिचुअली आप प्रभु के सामने, अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसको स्पिरिचुअली लेके आइए, सामने रखिए और कहिए प्रभु से, प्रभु मैं आपके नाम पर इस भाई को, इस बहन को मैं क्षमा करती हूं, क्षमा करता हूं, एंड देन यू विल सी द मिरेकल। एक कोने में जो काम आपका बैंक में पैसा इतने दिन से लगे हुए पैसा नहीं निकल रहा है, वो खुद निकल करके आपके घर आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक रिश्ता जो टूट चुका है, एक भाई जो आपको छोड़ के गया, वो वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास पैसे नहीं है किराया भरने के लिए, आपके पास, यू आर गोइंग थ्रू द ग्रेट क्राइसिस, ना जाने कहां से ये करने से प्रभु आपके लिए प्रबंध कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो टुडे लेट अस प्रैक्टिस दिस, नॉट प्रैक्टिस, मेक दिस हैबिट। ये इसको हम हैबिट बनाएं कि जिनको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या हमने किसी को किया है, हमने किसी को दुख पहुंचाया, चोट किया है, किसी का नाम हमने बदनाम करने की कोशिश की है, उसको नीचा दिखाया, आलोचना की है, उसका काम ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं करता है, ऐसा किया है, वैसा किया है, किसी का नाम हमने खराब करने की कोशिश की है, तो उनको भी हमें, अभी ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आप उसके पास जाएं और क्षमा कहें, सॉरी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या करें, हम उनको स्पिरिचुअली प्रभु के सामने ले करके आएँ और कहें, हे प्रभु मैं आपके नाम पर इस भाई और इस बहन से मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 25 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुमको किसी से शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अगर आप क्षमा करेंगे तो आपके स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा, और आपका काम जो रुका हुआ है, दैट विल ऑटोमेटिकली, दैट विल हैपन, टेकिंग प्लेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नबी इसायास के ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 15 में क्या कहते हैं? जब तुम हाथ उठाओगे, अगर ऐसा नहीं करोगे, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हाउ कैन आई हियर यू प्रे? अगर आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, राजा दाऊद में इतना उत्साह था कि वो प्रभु के लिए मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुम नहीं, तुम्हारा बेटा करेगा, क्योंकि तुमसे बहुत सारे हत्याएं हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम नबी इसायास के ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 15 में पढ़ेंगे, तो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आने का रहस्य यहाँ प्रभु प्रकट करते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, रक्त से रंगे हुए हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आने का ये बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ रंगे हुए हैं। किसी को चाकू लेकर के मार दिया, वो केवल हत्या नहीं है। बाइबल बता रही है, यदि तुम अपने भाई से बैर करते हो, अपने किसी व्यक्ति से बैर करते हो, दैट मीन्स यू आर ए मर्डरर। और मर्डरर की प्रार्थना कैसे सुनेंगे प्रभु? लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशन? प्रभु आगे वचन में बताते हैं क्या करना है। स्नान करो, गो फॉर कन्फेशन। स्नान करो, गो फॉर कन्फेशन एंड कन्फेस व्हाट यू हैव डन। पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करें। उसके बाद में प्रभु कहता है, आओ हम सब एक साथ मिलकर विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु हम सबको अपनाने के लिए तैयार है। आपने जितनी बड़ी गलती क्यों ना किया हो, आओ हम विचार करें। नहीं मिटने वाला पाप लग रहा होगा आपको, नहीं मिटने वाला पाप लग रहा होगा, इसलिए प्रभु ने कहा सिंदूर की तरह लाल। लाल चीज मिटता नहीं है, आसानी से दिखाई देता है। इसीलिए प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर सिंदूर की तरह लाल हो, आपको लग रहा है असंभव है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है, सौंप दो। आज हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आइए हम सब खड़े हो जाएं, और सबसे पहले उन भाई बहनों को एकदम शांति पूर्वक से, उन सब भाई बहनों को याद करें जिसने आपको नीचा दिखाया, आपको बदनाम किया है, आप पर झूठे आरोप लगाए हैं। उन सबको अभी के अभी यहाँ पर प्रभु उपस्थित हैं, यहाँ पर उनको लेकर आइए। प्रभु मैं उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को जो आपको अभी याद है, उसको यहाँ लेकर के आइए, प्रभु के चरणों में लेकर के आइए और कहिए, हे प्रभु मैं अमुक व्यक्ति को आपके नाम पर क्षमा देती हूँ। इसने मेरा नाम को नीचा दिखाया, मुझे कलंकित करने की कोशिश की, मेरी आलोचना की, मुझे नीचा दिखाया। मैं आपके नाम पर इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। आप याद करें उस व्यक्ति को, याद करें। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाला आपका सहयोगी हो सकता है, आपका डायरेक्टर हो सकता है, आपका अधिकारी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। आप उसको यहां लेकर के आइए और आजाद हो जाएं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम और एक कार्य करेंगे। जिनको हमने चोटिल किया है, जिनको हमसे अनजाने में गलती हुई है, जिनको हमने दुख पहुंचाया है, जिनकी हमने आलोचना की है, किसी भी कारण से हो, हमने उससे नीचा दिखाया है, उस व्यक्ति को प्रभु के चरणों में लेकर आए और कहें, हे प्रभु
मैं आपके नाम पर, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर इस व्यक्ति को क्षमा देती हूं, मैं इस व्यक्ति से क्षमा चाहती हूं। उस व्यक्ति से क्षमा मांगे। प्रभु तैयार बैठे हैं हमारे पापों को क्षमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब आज़ाद हैं। आप देखिएगा, आपके लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। आप नए किरण को देखेंगे, ऐसा प्रभु ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, जितने भी लोग ये कार्य किए हैं, घर वापस जाके आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है प्रभु की ओर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना जाने कौन सा काम आपका रुका हुआ है, उस जगह में आप गुड न्यूज़ सुनने वाले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु ने किया है, प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब हाथों को उठाएं और एक साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।